और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत के कई दिन पहले से उनके पेट में बहुत कम खाना जा रहा था। कामाक्षी ने मैं बताया था कि वो 40 पे थे, मतलब 40 दिन का उपवास रख रहे थे। हाँ सर, और ये बात मेघनाथ ने भी कंफर्म की थी कि कृष्णन 40 पे थे। अच्छा, ये 40 सिर्फ कृष्णन जी ही रखते थे या फिर उनका पूरा परिवार भी? पूरे परिवार के बारे में मेरे को नहीं मालूम साहब, लेकिन वो 40 पे थे। धर्मशाला वाली जगह पर तो खुद गुरुजी का भी आना जाना था साहब। साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो किसने किया? तुम्हारे ठेकेदार ने, यशुदास ने? बार बार एक ही बात का जवाब नहीं देंगे हम, हमें जाने दो। अगर आप हमें बंद करेंगे तो जगह जगह दंगे होंगे। आप जानते नहीं है हमारा यहाँ कितना प्रभाव है। जब तक इन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इन्हें यहाँ ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं होगा। इनके फॉलोअर हंगामा कर सकते हैं, जाने दो इन्हें, लेकिन नजर रखो इन सर। क्यों ये सब देख कर वही सब बातें याद कर रही हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अप्पा। मैं जानता हूँ बार बार पुलिस के यहाँ आने से तू घबरा गई है, पर डर मत। मैंने जो समझाया है वही करना। किसी को भी विंध्या की मम्मी की वो बातें बताना मत। सर, कमेन। क्राइम सीन पे जो आइसक्रीम के कप मिले थे उस पॉइजन के ड्रेसेस मिले हैं, और वो पॉइजन कहाँ से और किसने खरीदा था पता चल गया। किसने खरीदा था? अरे साहब, आप बार बार मेरे को उठा के यहाँ पे लेके आते साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे को जाने दो साहब। देख, अभी तक तुझे ऐसे ही जाने दिए, लेकिन इस बार सच नहीं बोलेगा ना तो तुझे यहाँ की आइसक्रीम खिलाएंगे। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे साहब। वो पॉइजन मैंने खरीदा जरूर था, लेकिन वो मुझसे गुरुजी ने खरीदवाया था साहब। कौन गुरुजी? यशुदास? कृष्णन गुरुजी। मैं सच बोलता हूँ साहब, आपको उस दुकान वाले ने भी बताया होगा। मैंने वो पॉइजन गुरुजी के मौत के 1 हफ्ता पहले खरीदा था, और खाली पॉइजन नहीं खरीदा साहब, उसके साथ में मैंने घर का राशन भी खरीदा था। अम्मा आई। अम्मा, राशन। मेरे को शक है कि गुरुजी ने ही वो पॉइजन निकल के उस धर्मशाला वाली कुटिया में ले गए होंगे। तो अब तू ये नई कहानी सोच कर आया? अरे नहीं साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा साहब। उस रात को आरती के समय गुरुजी के आंख में आंसू देखा तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने सोचा कि गुरुजी को जाके मिलूंगा उनके घर पे, इसलिए मैं घर भी गया था तो वहाँ पे ताला था साहब। मैं वापस मंदिर की ओर निकला तो गुरुजी, आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए गुरुजी? वो मैं जरा ध्यान लगाने के लिए आया। चलो साहब, उस रात गुरुजी का बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था साहब, और जब वहां से लाशें निकली तो मैं समझ गया साहब। तो तू कहना चाहता है कि कृष्णन ने खुद अपनी बेटियों को वहाँ कैद करके रखा हुआ था और उन्होंने आइसक्रीम में पॉइजन मिलाकर अपनी बेटियों को खिला दिया? नहीं साहब, उन्होंने क्या किया मेरे को नहीं मालूम साहब। तो हमें मालूम है। दरअसल उस रात तूने कृष्णन को वहां नहीं देखा था, कृष्णन ने तुझे वहां देखा था। उस कुटिया में कृष्णन ने अपनी बेटियों को नहीं, तूने उनकी बेटियों को कैद करके रखा हुआ था। आइसक्रीम में जहर कृष्णन ने नहीं, तूने मिलाया, तूने उनका मर्डर किया। कृष्णन ने तुझे वहां देख लिया था, इसलिए तूने कृष्णन को उनके घर में लटका दिया। मंदोदरी का मर्डर भी तुमने किया। तो क्या बोल रहे साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। ये बोल, सुमति कहाँ है? साहब, मेरे को नहीं मालूम सुमति के बारे में, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ऐसे नहीं मानेगा, इसे दूसरे कैबिन में लेके जाओ, अच्छे से आइसक्रीम खिलाओ। अरे साहब, मेरी बात सुनो साहब, मेरे को छोड़ दो साहब। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब, इसके अब्बा को पता चलेगा तो इसको मार ही डालेंगे। सर, उस धर्मशाला की चाबी कृष्णन के घर पे मिली है, और धर्मशाला पे जो ताला लगा था उस पर भी कृष्णन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। और सर, ये भी पता चला है कि अपनी मौत से 1 रात पहले कृष्णन एक आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम खरीदते हुए देखे गए, और उस दुकान वाले ने भी कृष्णन को आइडेंटिफाई किया। सर एक बात और, जिस समय मंदोदरी का फोन डाकखाने वाले एरिया में बंद हुआ, लगभग उसी समय कृष्णन का फोन भी उसी एरिया में एक्टिव था। सर, ये सारे समीकरण तो इस मेघनाथ के स्टेटमेंट को सही साबित कर रहे हैं।
लेकिन मंदोदरी का मर्डर कृष्णन की मौत के तकरीबन 40 घंटे मतलब 2 दिन पहले हुआ। तो हो सकता है ये कोई सोची समझी साजिश हो, जिस साजिश के तहत कृष्णन की बेटियों को अगवा करके कृष्णन को यह सब करने के लिए मजबूर किया गया। क्राइम सीन पर कृष्णन के फिंगरप्रिंट्स का मिला और कृष्णन के फ़ोन का सेम उसी लोकेशन पर एक्टिव होना जहां पर उसकी पत्नी मंदोदरी का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था, ये सब किसी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। इस केस में ऐसे और बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। कृष्णन ने कर्जा किससे लिया था? और मंदोदरी पैसों का इंतजाम क्यों कर रही थी? ये देख, तेरे लिए मैं क्या लेके आई हूँ? साड़ी अच्छी है ना? अरे वाह! मुझे ये नहीं चाहिए आंटी। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। अब मुझे घर का भी लेके जाएंगी। अरे तेरे लिए तो कर रही हूँ मैं। देख, ये साड़ी पहना के सजा के तुझे घर पे भेजूंगी। तू बहुत सुंदर लगेगी। हाँ, चल आजा आजा। देखिए, सिया की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन करना ही होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। ठीक। एक्सक्यूज मी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप बाद में बात कीजिए प्लीज। आप लोग मैं प्रेस से हूँ, मुझे अभी बात करनी है आप लोगों से। बोलिए, क्या बात करनी है? मैंने पता किया कि सिया की उम्र 16 से भी कम है और आप लोग उसकी डिलीवरी करवा रहे हैं। आप लोग सच सच बताइए, सिया का रेप हुआ है ना? आप लोग यही बात पुलिस से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना? देखिए आपको गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी का कोई रेप नहीं हुआ है, बस उसे गलती हो गई है कि इतनी कम उम्र में उसने अपने बॉयफ्रेंड से रिलेशन बना लिया बस। बॉयफ्रेंड? कौन है उसका बॉयफ्रेंड? व्योमकेश हमारी बिरादरी का है, हमने समझौता भी कर लिया है। वो बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। जब सीए 18 ईयर्स की हो जाएगी ना तो हम शादी कर देंगे उसकी। चल। तो फिर आपके पास व्योमकेश का फोटो तो होगा? अरे मैडम, ट्रस्ट में हम कह रहे हैं कि हमारी बिरादरी का मैं है। ट्रस्ट कर रही हूँ, आप सिर्फ फोटो दिखा दीजिए। अरे ये देखिए, ये है व्योमकेश। एक मिनट, तुम व्योमकेश हो ना? तुम ही ने सिया का रेप किया है ना? कैसी बात कर रही है मैडम आप? मैं प्यार करता हूँ सिया से, मैंने रेप नहीं किया उसका। कम से कम 5-6 साल छोटी है वो तुमसे, और तुमने, माइनर है वो, उसे प्रेग्नेंट कर दिया। माना मैडम, हमसे गलती हुई है, अब मैं सुधार भी कर रहा हूँ अपनी गलती में। मैडम, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हमारे प्यार की निशानी है मैडम। मैंने रेप नहीं किया मैडम उसका। मैं इसका फोटो ले रही हूँ। सिया के पेरेंट्स के खिलाफ जाकर रिपोर्टर दमयंती ने खलबली पैदा कर उसने अखबारों में छाप दिया कि सिया के पेट में रेप चाइल्ड। मिनिस्ट्री को इसकी भनक लग गई और उन्होंने इसकी जांच की, लेकिन सिया के पेरेंट्स के बयान के बाद व्योमकेश को रेपिस्ट नहीं बल्कि एक ऐसा लवर मानकर सराहा जाने लगा जो हर हाल में सिया को अपनाना चाहता था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, सोशल वर्कर सब सिया के शुभचिंतक बन गए। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद संदिग्ध हालात में सिया की मौत हो गई। उसके बाद ऐसे ऐसे राज सामने आने लगे कि पूरा स्टेट हैरान रह गया। सिया की मौत के बाद से उसका बॉयफ्रेंड व्योमकेश फरार है, जिससे सवाल ये उठता है क्या वाकई में व्योमकेश उस बच्चे का पिता था या फिर किसी गुनाह को छिपाने की साजिश की जा रही है। देखिए, मुझे तो लगता है कि सिया का मर्डर भी एक साजिश है। आखिर में वेंकट ही मिला था सिया से, और मुझे तो डाउट है कि ये व्योमकेश भी वेंकट का ही एक मोहरा है। असल में वेंकट का ही रिलेशन था सिया के साथ। देखिए, बिना किसी आधार के शमी वही मिला था, और उसके साथ 2 दोस्त भी थे, अश्विन और राघव। राघव और अश्विन का वो तो सिया की मासी कामिनी को ही पता है। कामिनी बेंगलुरु में कहाँ रहती है? विनोद सर, ये कामिनी अपने घर पे भी नहीं मिली, कई दिनों से ताला लगा उसके घर पे। तो मतलब सिर्फ कामिनी नहीं, व्योमकेश भी गायब है। ढूंढो इन दोनों को और व्योमकेश के दोस्तों का भी पता लगाओ। ओके सर। सर आपके लिए एक लेटर आया है, लेकिन भेजने वाले ने इसके ऊपर अपना नाम पता कुछ नहीं लिखा है। लेटर?
सर, मैं विंध्या और उसके परिवार की हमदर्द हूँ और मुझे मालूम है कि उन सबकी मौत की जिम्मेदार ललिता है। पिछले 4 महीने से हमें कृष्णन के केस में कोई लीड नहीं मिली और आज अचानक ये लेटर लिखा किसने? और ये ललिता कौन है? नहीं सर, मैं कोई ललिता को नहीं जानता हूँ जो अक्का और जिया जी के परिवार को जानता हूँ। सर, ये लेटर आपको किसने भेजा? भेजने वाले ने अपना नाम पता कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इतना दावा जरूर किया कि कृष्णन और उसके परिवार की मौत की जिम्मेदार ललिता है। इसका मतलब सुमति भी? देखिए, अभी कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। अभी तो ये भी कहना मुश्किल है कि लेटर सच्चा है झूठा है। और ये ललिता कौन है? सर, वो कामाक्षी बोल रही थी मंदोदरी अक्का उन्हें चेन्नई में उनकी कोई सहेली के पास ले गई थी। सर, ये ललिता वही तो नहीं? अंकल, मैंने बोला था ना, मुझे मंदोदरी आंटी की सहेली का नाम नहीं मालूम। पर क्या तुम ललिता नाम की किसी औरत को जानती हो जो विंध्या की फैमिली को जानती हो? नहीं अंकल। लेकिन एक मिनट। हाँ विनोद, व्योमकेश के दोनों दोस्तों का पता चल गया सर। हमने कुछ नहीं किया सर, वो व्योमकेश ने उसके साथ क्या? हमने पता लगाया, तुम दोनों भी व्योमकेश के साथ सिया की मौसी के घर गए थे। क्या करने गए थे? बोलो। तुम यहाँ? तुमने फोन नहीं उठाया इसलिए मैं यहाँ चला आया। अंदर नहीं बुलाओगी? मौसी घर पर नहीं। तब तो अच्छा मौका है। व्योमकेश, अरे क्या कर रहे हो? साहब, हमें नहीं पता कि उसने अंदर जाके सिया के साथ क्या किया। हम तो बाहर ही खड़े थे, फिर उसकी मासी आई और उनको देखकर हम लोग भाग गए। अरे सिया! हम तो खुद हैरान थे सर कि वो सिया के साथ शादी करने के लिए राजी कैसे हो गया था। वो तो सिर्फ सिया के साथ मजे लेना चाहता था सर, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता सर। व्योमकेश और कामनी, ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं? सर, हम सच्ची में कुछ नहीं जानते। सर, हमने ललिता के बारे में मेघनाथ समेत कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी ललिता के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो हो सकता है ललिता का नाम इस केस में हमारा ध्यान भटकाने के लिए लाया गया हो, क्योंकि अगर किसी को लीड देनी थी तभी देते। अब अचानक से इतने अरसे बाद ये लेटर क्यों लिखता हो? फिर भी पता करो ये लेटर पोस्ट कहाँ से हुआ। शायद ये भी पता चले कि पोस्ट किया किसने। ओके सर। और अभिषेक, जीत। यस मुर्गन। सर, हमारे खबरी सुमति की तलाश कर रहे थे तो गोमांतक गांव से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर, गोमांतक गांव में एक पुजारी है जो एक चाइल्ड मैरिज करने वाला है। एक औरत उससे लगातार मिल रही है और जिस लड़की की वो चाइल्ड मैरिज करने वाला है उसकी उम्र करीब 14 साल है। तो हो सकता है कि वो लड़की सुमति हो। हमारी टीम तुरंत तुमसे कांटेक्ट करेगी, तब तक उस पर नजर रखो। गोमांतक गांव में एक पुजारी एक छोटी बच्ची की शादी करवा रहा है, 14 साल की। शायद वो सुमति हो। सर, आप कहते तो उस पुजारी को उठा लें? नहीं, अभी पुजारी को उठाएंगे तो उस औरत को शक होगा। अभी चुपचाप गांव में जाओ और पुजारी पर नजर रखो और पता लगाओ कि जिस छोटी बच्ची की वो शादी करवा रहा है क्या वो वाकई सुमति है। ओके सर। सर, सर, मैं कामिनी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसमें एक ललिता नायर नाम की औरत का नंबर मिला है। सर, ये नंबर काफ़ी टाइम से बंद है। ये उसका फोटो है सर। ये फोटो हमें मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। ललिता, जो लेटर हमें भेजा गया था उसमें भी ललिता के नाम का ही जिक्र था, जिस पर लेटर लिखने वाले ने कृष्णन के परिवार को खत्म करने का आरोप लगाया था। और सिया का केस आते ही अचानक से वो लेटर हमें भेजा गया। तो क्या वो ललिता और ये ललिता दोनों एक ही होंगी? सर, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस ललिता का नंबर भी चेन्नई के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। चेन्नई में मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या को लेकर गई थी। सर, मैंने चेन्नई पुलिस को ललिता के एड्रेस पर भेजा था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी टाइम से ताला लगा है। सर, मैंने इसका कॉल रिकॉर्ड चेक किया। इसका कॉल रिकॉर्ड वेंकट समेत कई बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के नंबर से भरा पड़ा है। और इस लीडर वेंकट पर सिया के रेप का आरोप लगा था। मिलना पड़ेगा इस वेंकट को। और इस ललिता नायर की फोटो कामाक्षी को दिखाते हैं। हो सकता है ललिता वही ललिता हो जिससे मिलने के लिए
मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या के साथ चेन्नई गई थी। ये ललिता कौन है मेरे को नहीं मालूम। मेरे पास ऐसा बहुत फ़ोन आता है जो मेरा पीए उठाता है। मेरे को तो लगता है कि ललिता का कॉल आना भी एक चाल था। सर एक्सक्यूज मी। हेलो सर, मैंने कामाक्षी को ललिता नायर का फोटो दिखाया तो उसने पहचाने से मना कर दी। लेकिन सर मालूम चला है कि जो लेटर आपको भेजा गया था वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि उडीपी डाकखाने से कामाक्षी ने पोस्ट किया था। वहाँ के एक सीसीटीवी में वो लेटर बॉक्स में लेटर डालते हुए कैप्चर हुई थी। हाँ अंकल, मंदोदरी आंटी हमें चेन्नई में इन्हीं के पास ले गई थी। ललिता नाम है इनका, इसलिए तुमने हमें लेटर लिखा था। पहले क्यों नहीं बताया? पापा ने बताने के लिए मना किया था। क्यों मना किया? क्या छिपा रहे हो? बस सर, हम अपनी इज्जत बचा रहे थे, बाकी कुछ भी गलत नहीं किया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अभिषेक, वो गमंता गांव का पुजारी उस बच्चे की शादी करवाने के लिए जाने वाला है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ अभी। सर, बड़ी मुश्किल से मेरे बेटी का रिश्ता एक जगह तय हो गया था। जिस लड़की को मैंने अपने बेटे के लिए चुना था उसी की शादी वो प्रबोधिनी ने दूसरी जगह करवाई थी। मेरे बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी शादी के लिए। हमें बदला लेना था प्रबोधिनी से, इसलिए हमने सुमति को उठा लिया। मुझे तो बस अपने बेटे का घर बसाना था। अपने बेटे का घर बसाने के लिए तुमने सुमिति को अगवा कर लिया और कृष्णन का पूरा परिवार तबाह कर दिया। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ये ललिता है ना, हमारे साथ मिली हुई है, कहाँ मिलेगी ये? हम इसको नहीं जानते, हमने किसी को कुछ नहीं किया। रेणु, खातिर करो रुद्रान की। मंदोदरी आंटी मुझे और विंध्या को यहीं लेकर आई थी सर, ललिता आंटी के पास। हाँ विनोद। सर, कामाक्षी ने जो बंगलो दिखाया है वो शूटिंग के लिए दिया जाता है, और जिस दौरान मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या को लेकर यहाँ पर आई उस समय ये बंगलो विक्रांत प्रोडक्शन को दिया गया था। और सर ये भी पता चला है कि ये ललिता नायर एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है और सिया की मौसी कामनी एक फोटोग्राफर। ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं? और मैंने वही किया, और उसे सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पास ही नहीं, बाकी बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन, उनके पास भी ले जाने लगे। सिया जब अपने घर वापस चली गई तो तब मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे सब बताया कि ललिता ने उसके साथ क्या क्या करवाया। हमें बहुत गुस्सा आया सर, पर इसने हमको धमकी दिया था। तो अगर अपना मुंह खोलेगी ना तो सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद कर। व्योमकेश सिया को बहुत पसंद करता था सर। हमने उसका फ़ायदा उठाया और बोला कि हम तुम दोनों का मैरिज करवा देगा, और सिया को भी अच्छे से समझा दिया। व्योमकेश कहाँ? पता नहीं सर। तुमने मंदोदरी, कामाक्षी और विंध्या को ट्रैप कैसे किया? दोनों बच्चियों ने स्कूल की ओर से एक एनजीओ में डांस परफॉर्मेंस दिया था। सोशल नेटवर्क पे उनकी और एनजीओ की फ़ोटोज़ थी। मेरे जानने पहचानने वाले एक प्रोड्यूसर को वो दोनों लड़कियां पसंद आ गई। सर, उस आदमी ने मुझे बहुत बड़ा ऑफर दिया उन लड़कियों के लिए। मैंने फेक आईडी के नंबर से मंदोदरी को कॉल किया, उसको बहुत बड़ा झांसा दिया सर कि एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर इन दोनों लड़कियों को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहता है। मंदोदरी उन दोनों लड़कियों को लेकर चेन्नई आ गई। मैंने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उनको पिला दी। तो उसी फिल्म को लेकर तूने ब्लैकमेल कर रही थी और उनसे पैसे मांग रही थी, इसलिए मंदोदरी पैसों के इंतजाम में लगी हुई थी, क्योंकि ये उसे ब्लैकमेल कर रही थी ना ब्लैकमेल? सर,
पर हमने किसी को नहीं मारा है सर, सच में। ललिता के बयान के बाद हमने उन दोनों केसेस में कई गिरफ्तारियां की, जिसमें लीडर वेंकट और व्योमकेश भी शामिल थे। व्योमकेश ने कबूल किया कि उसने सिया का रेप किया था। सिया के बच्चे का डीएनए व्योमकेश से मैच हुआ। कृष्णन ने सुसाइड ही किया था, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया था। मंदोदरी की शॉकिंग चेन्नई ट्रिप के बाद कृष्णन मंदोदरी को ही विंध्या का गुनहगार मान रहा था, इसलिए सबकी शुद्धि के लिए उसने 40 यानी कि 40 दिन के उपवास के लिए कहा था। लेकिन 40 खत्म होने के 2 दिन पहले ही सुमति गायब हो गई, और शायद इसके लिए भी कृष्णन मंदोदरी को ही जिम्मेदार मान रहा होगा। जहां मंदोदरी का फोन स्विच ऑफ हुआ, उस जगह पर कृष्णन का फोन एक्टिव था। जहां प्रबोधिनी और विंध्या को जहर खिलाया गया, कृष्णन वहां भी मौजूद था। तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही थ्योरी फॉर्म कर रहे थे कि शायद कृष्णन ने ही मंदोदरी, प्रबोधिनी और विंध्या का कत्ल किया। कृष्णन ने यह सब क्यों किया, किन हालात में किया, यह हमेशा एक अनसुलझी पहेली ही रहेगी। लेकिन इन दोनों केसेस में जो कुछ सामने आया वो कई संजीदा सवाल खड़े कर रहा है। हर फील्ड में औरतों को काम देने से लेकर और कई वजहों से उन्हें गलत नीयत से इस्तेमाल किया जाता है।